मालिनी ने 35 साल बाद उस भविष्यवाणी का खुलासा किया जो आपकी आंखों के सामने है। सुनकर हर कोई शॉक जाए गया, पूरा देश हिल गया। हेमा मालिनी ने जो भी बोला वो बिल्कुल सच निकला। हाल ही में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के तो खुलासे किए, साथ ही किंग खान को लेकर बड़ी बात बोली। हेमा मालिनी ने बताया कि वो गुरु माँ को बहुत मानती थी, एक तरह से गुरु माँ मीरा का अवतार थी। वो मीरा के भजन भी लिखा करती थी। जिस वक्त हेमा मालिनी फिल्म दिल आशाना को डायरेक्ट कर रही थी, उस वक्त गुरु माँ के संग हेमा मालिनी फौजी सीरियल देखा करती थी। उसी सीरियल में शाहरुख खान काम कर रहे थे। शाहरुख खान को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जब हेमा मालिनी ने दिल आशाना के लिए शाहरुख खान को लेने की बात गुरु माँ से की तो हेमा मालिनी से गुरु माँ ने एक ही बात कहा कि वो बहुत ही बड़े स्टार को ले रही हैं। उस वक्त हेमा मालिनी शॉक रह गई क्योंकि शाहरुख खान तो अभी इंडस्ट्री में आए थे, बल्कि सीरियल में काम कर रहे थे, कोई जानता भी नहीं था, तो वो बड़े स्टार कैसे हुए। उस वक्त हेमा मालिनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज हेमा मालिनी को भविष्यवाणी समझ आ गई। 57 की उम्र में भी इंडस्ट्री में राज करने वाले किंग खान का रंक से राजा बनने का सफर सिर्फ वो और उनका परिवार ही नहीं जानता, बल्कि हेमा मालिनी भी जानती है। हेमा मालिनी भी शाहरुख खान की खबर सुनकर शॉक रह गई थी जब उनकी गुरु माँ ने गरीब शाहरुख खान की बैठे बैठे भविष्यवाणी कर दी थी। उस वक्त शाहरुख खान ने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था। सर्कस में करतब करने वाले शाहरुख खान बड़े हीरो बनेंगे, ऐसी भविष्यवाणी हेमा मालिनी की गुरु माँ ने उनके सामने ही की थी। हेमा ने खुद इस बात का खुलासा किया तो सब शॉक रह गए, क्योंकि हेमा के सामने शाहरुख खान सीरियल फौजी में काम कर रहे थे। हेमा ने उन्हें दिल आशाना फिल्म के लिए साइन किया, लेकिन उससे पहले शाहरुख की दीवाना फिल्म रिलीज हो गई जो कि सुपर डुपर हिट हुई, और उसके बाद शाहरुख खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख खान इंडस्ट्री के राजा बन गए और आज भी राज कर रहे हैं। शाहरुख ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो आज बुढ़ापे में भी बरकरार है और कई बड़े अवार्ड अपने नाम किए। करीब 35 साल पहले हेमा मालिनी ने एक ऐसे लड़के को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था जो आज बुढ़ापे में भी वो लड़का बॉलीवुड का स्टार बन चुका है और उसकी कलाकारी बॉलीवुड में कायम है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान है, जिन्हें 35 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन हेमा मालिनी की बदौलत शाहरुख खान आज स्टार बन चुके हैं। ऐसा खुलासा खुद हेमा मालिनी ने आज 35 साल बाद किया। हेमा मालिनी उस वक्त अपनी गुरु माँ के संग फौजी सीरियल देखती थी और हर रोज सीरियल के एक्टर शाहरुख खान को नोटिस किया करती थी। हेमा मालिनी को भी शाहरुख खान बहुत क्यूट, स्वीट और प्यारे लगते थे। एक दिन बातों बातों में हेमा मालिनी ने गुरु माँ से कहा कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म में जरूर लूंगी। हेमा ने जैसे ही शाहरुख खान का नाम लिया वैसे ही गुरु माँ के मुंह से निकला, जिसे तुम ले रही हो वो कोई लड़का नहीं बल्कि बहुत बड़ा हीरो है। हेमा मालिनी को समझ नहीं आया और वो सब कपा गई और चीख कर बोली, गुरु माँ आप ठीक तो हैं? उन्हें लगा कि गुरु माँ को इस बारे में शायद कुछ पता नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। लेकिन उस वक्त गुरु माँ ने शाहरुख खान को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत बड़ा स्टार है। हेमा मालिनी ने उस वक्त गुरु माँ की बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आज समझ आया कि गुरु माँ ने क्या कहा था। हेमा मालिनी ने लहरे को दिए इंटरव्यू में बताया कि धर्मेंद्र अपनी दोनों बेटियों की बहुत ही चिंता करते थे, सोचते थे कि बेटियों के लिए अच्छे लड़के मिलेंगे भी कि नहीं, वो हमारे लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। हेमा बताती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की मैंने परवरिश अच्छी की हुई है, वो हमेशा साथ रहते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। मैं कहती थी जब सही वक्त आएगा, सही इंसान मिलेगा और भगवान चाहेंगे तो ही ये काम हो पाएगा। धर्मेंद्र हाल ही में काफी सुर्खियों में थे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट में हेमा मालिनी और दोनों बेटियां ईशा और अहाना से निजी तौर पर कॉल न कर पाने के चलते दुख जताया था और पोते करण की शादी में शामिल न होने पर माफी भी मांगी थी। करण देओल सनी देओल के बेटे हैं। उन्होंने पिछले महीने 18 जून को दृश्याचार्य से शादी की थी। हेमा उनकी दोनों बेटियां शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछा जा रहा था आखिर वो इस शादी में क्यों नहीं शामिल हुई। और उसके बाद इस इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कई खुलासे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ और दूर ही रहना चाहती हूँ जिससे लोग खुश रहें। इस वक्त देओल परिवार काफी चर्चा में और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी हेमा ईशा का एक इंटरव्यू ने खूब सुर्खियां बटोरी थी जब हेमा ईशा को आपकी अदालत शो में बुलाया गया था। रजत शर्मा जी ने हेमा ईशा से कुछ ऐसे सवाल पूछे थे कि शायद हेमा की जगह कोई और होता तो गुस्से से लाल हो जाता और धर्मेंद्र जी तो हाथ भी उठा देते। सवाल इसी बात से रिलेटेड है कि धर्मेंद्र जी तो कई बार हेमा के लिए सेट पर हाथ उठा चुके हैं। हेमा और ईशा तक गुस्से की बहुत तेज है, कई बार अपने को स्टार को हाथ उठा चुकी है। हेमा से पूछा गया कि आपका पसंदीदा स्टार कौन है, देवानंद, जितेंद्र या कोई और? इस पर हेमा मालिनी अटक जाती हैं और कहती हैं मैंने तो सभी के साथ काम किया है और सभी अच्छे हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी के साथ ज्यादा वक्त बिताया है तो धर्मेंद्र जी मेरे फेवरेट है। फिर ईशा ने बताया कि पापा कई बार माँ की वजह से सेट पर हाथ उठा चुके हैं। ईशा देओल ने यह भी बताया कि टीवी पर अगर माँ या पापा किसी और एक्टर के साथ दिखाई देते हैं तो वो चैनल चेंज कर देती थी और नाराज भी हो जाती थी, क्योंकि ईशा अपनी माँ और पापा को किसी और के साथ देखना ही नहीं चाहती थी। ईशा भी फिल्म शूटिंग के दौरान को स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं।
देओल परिवार में करीब 6 स्टार्स हैं। धर्मेंद्र और हेमा इस परिवार के दिग्गज और सबसे ज्यादा मशहूर स्टार कहे जाते हैं और इनके बाद सनी, बॉबी, ईशा और करण देओल भी हैं। परिवार अपने आप में एक खास मिसाल पेश करता है। धर्मेंद्र दोनों परिवारों में बटे हुए हैं, जहां एक तरफ वो सनी, बॉबी और करण की फिल्मों का जमकर प्रमोशन करते हैं अभी भी बुढ़ापे में, तो दूसरी तरफ ईशा और आहना की शादी की चिंता भी करते थे। धर्मेंद्र ने बेटियों का शौक भी करवाया, उन्होंने फिल्मी करियर में मौका भी दिया और टाइम से उनकी शादी भी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देओल परिवार गुस्से के लिए भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। फिर वो सनी और बॉबी का गुस्सा ही नहीं बल्कि परिवार की बेटियां भी गुस्से में तोड़फोड़ मचा देती हैं। हेमा ने खुद बताया कि जब उनके साथ ईशा देओल होती हैं तो उन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है। ईशा देओल गुस्से में आकर हाथ भी उठा देती हैं। ईशा देओल अपने को स्टार को थप्पड़ मार चुकी हैं। ईशा देओल का गुस्सा भी अपने सौतेले भाई सनी और बॉबी की तरह है। फिल्मों में सनी बॉबी का विकराल रूप तो आप देखते ही होंगे, लेकिन कहीं न कहीं रियल लाइफ में भी देओल परिवार गुस्से में तोड़फोड़ मचा देता है। अदाकारा हेमा मालिनी अपने फिल्मों के काम के अलावा भगवान में भी काफी आस्था रखती हैं। सावन महीने की शुरुआत में वो शिव भक्ति में मगन दिखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हेमा मालिनी शूटिंग में बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी महादेव की पूजा करती हैं। एक बार हेमा मालिनी नर्मदा तट पर शूटिंग के लिए गई थी और वहीं पर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। इनके अलावा पिछले साल हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची थी। उन्होंने वहाँ ब्रज की माटी से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, कथा भी सुनी और वहाँ के लोगों के साथ बैठकर भक्ति में लीन दिखाई दी थी। हेमा मालिनी अक्सर मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति में लीन दिखती हैं। हेमा का कहना है कि ईश्वर की शक्ति कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ईश्वर कड़ में है और अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए, कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। मतलब हेमा मालिनी ने अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए और धर्मेंद्र जी के लिए कुछ तो मांगा होगा जो उन्हें मिला, जिस पर हेमा मालिनी बहुत विश्वास करती हैं। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगाकर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वहीं धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था।